सपोर्ट फॉर सोशलिज्म क्या है इसके अंदर पढ़ते हैं। फॉर सॉरी बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप, है ना। क्या हुआ था यूरोप में, सोशलिज्म का आइडिया जो है वो क्या हो गया था, फैल चुका था, है ना। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली सेकेंड इंटरनेशनल। क्या किया उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने एक बॉडी बनाई, है ना, इंटरनेशनल बॉडी बनाई। उसका नाम उन्होंने क्या दिया है, नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल, उसको नाम दिया सेकेंड इंटरनेशनल। ठीक है, ये एक बॉडी बनाई थी, क्या है ये बॉडी देखते हैं। Workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working coordination। देखो जर्मनी और इंग्लैंड में जो काम करने वाले वर्कर्स थे वो क्या वहां पर एक एसोसिएशन बना रहे थे, और क्यों बना रहे थे वो एसोसिएशन मतलब चार पांच लोग तो नहीं, अ ग्रुप ऑफ पीपल मिल करके क्या चाह रहे थे कि वो फाइट करे ताकि उनको एक अच्छी लाइफ और एक अच्छी कंडीशन उनको मिले, है ना, वर्किंग कंडीशन जो है उनको अच्छी मिले। They set up funds to help members in times of distress and demand a reductions of working hours and the right to vote, है ना। क्या हुआ, उन्होंने कुछ फंड्स रखना स्टार्ट की ताकि उन मेंबर्स को हेल्प कर सके जो कि जिनके पास में वर्किंग बिल्कुल भी नहीं है ना, और क्या मिले उनको, राइट टू वोट का अधिकार मिल जाए। ठीक है, इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज एंड हेल्प्ड इन विन पार्लियामेंट्री सीट्स। तो क्या हुआ उसके बाद में, ये जो एसोसिएशन बनाया था उन्होंने, है ना, उसको क्या नाम दिया था, एसपीडी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, ये क्या हेल्प करती थी कि पार्लियामेंट में जितने लोग हैं उनको सीट्स जो है वो जीत जाएं, है ना। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। क्या हुआ 1905 में, सोशलिस्ट मतलब क्या है सभी को पता है ना, जब से सोशलिस्ट वर्ड जो है वो बार बार आ रहा है। क्या है सोशलिस्ट मतलब, समाजवादी, है ना, समाज के लिए वर्क करना, समाज से जुड़े रहना और उनके वेलफेयर के लिए वर्क करना, वो है सोशलिस्ट। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, बाय 1905 उन लोगों ने एक लेबर पार्टी जो थी वो कहां पर बनाई, ब्रिटेन में और फ्रांस में उन्होंने एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई। ठीक है, हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। क्या हुआ 1940 में तक में वो लोग क्या थे, वो बना नहीं पाए उनकी पार्टी वहां पर पे यूरोप में। ठीक है, रिप्रेजेंटेटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट पॉलिटिक्स, देयर आइडियाज did shape legislation, but governments continue to be run by conservatives, liberals and radicals। एक सेकेंड, जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन लोगों के, वो पार्लियामेंट में बहुत स्ट्रांग थे, है ना, उनकी बहुत स्ट्रांग पॉलिटिक्स थी वहां पर। देयर आइडियाज डिड नॉट शेप लेजिस्लेशन, उनके जो आइडियाज थे वो लेजिस्लेशन को शेप नहीं दे रहे थे, कहने का मतलब उनको उनके हिसाब से रन नहीं कर रहे थे। पर क्या था कि गवर्नमेंट जो थी वो उनकी जो कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट थी उनके द्वारा कंटिन्यू चल रही थी। ठीक है, लिबरल्स और रेडिकल्स जो भी थे उनके द्वारा वो कंटिन्यू जो गवर्नमेंट थी वो चल रही थी, है ना। मतलब वो सोशलिस्ट को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। किस किस हिसाब से कर रहे थे, देखा आप लोगों ने अभी कि उन लोगों ने क्या किया कि राइट टू वोट के लिए उन्होंने फाइट लड़ी और बहुत सारे एसोसिएशन बनाए, है ना। फिर नेक्स्ट है आपका द रशियन रिवॉल्यूशन। अब ये रशियन रिवॉल्यूशन, आपके चैप्टर का नाम ही रशियन रिवॉल्यूशन है, तो ये क्या है अब वो पढ़ते हैं। वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोप स्टेट, दिस सिचुएशन वाज रिजर्व। Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917. The fall of monarchy in February 1917 and the event of October are normally called Russian Revolution। क्या हुआ कि मोनार्ची जो था वो 1970 में मतलब वो खत्म हो चुका था, और ये जो रिवॉल्यूशन था वो कब स्टार्ट हुआ, अक्टूबर 1970 में, है ना, जिसको रशियन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये क्यों आया, किसके लिए आया, कैसे आया, तो ये क्वेश्चंस जो है आपके
ये नीचे से स्टार्ट होता है, इसके आंसर्स जो आपको नीचे से पढ़ते हुए मिलेंगे। द रशियन एम्पायर 1914। In 1914, Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. कौन थे? तसार निकोल सेकंड जो थे, उन्होंने रशिया पे और उनके एम्पायर पे उनका एम्पायर था, ठीक है, उन्होंने रूल किया वहां पर रशिया में और उनके खुद के एम्पायर्स पे। Besides, the territory around Moscow and the Russian Empire include current day Finland, Latvia, क्या है ये, लिथुनिया, एस्टोनिया, parts of Poland, Ukraine and Belarus. It stretched to Pacific and compressed today's Central Asia state. देखो ये जो चीजें बताई ना, इतने सारे नाम आपको, ये पोलैंड के कुछ पार्ट्स हैं, तो यहाँ पर भी उनका क्या था, राज था, है ना। और ये कुछ पार्ट्स जो इतने सारे बताए गए, ये आज के टाइम पे पूरा एक एशिया बन चुका है ना। इतने सारे पार्ट्स है वो इस्टोनिया और ये सब करके, तो उसको आज के टाइम पे क्या बता दिया, एशियन स्टेट बता दिया। एज वेल एज जॉर्जियन एंड आर्मेनिया एंड Azerbaijan. The majority religion was Russian Orthodox Christianity, which had grown out of the Greek Orthodox Church. But the empire also included Catholics, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। देखो क्या था कि उसके अंदर सबसे ज्यादा, यहाँ पे जो एरिया बताया, यहाँ पर सबसे ज्यादा मेजोरिटी किसकी थी, रशियन की, है ना। रशियन का रिलीजन जो था वहां पर वो चल रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद में रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ये रशियन मतलब बहुत सारे टाइप टाइप के रशियंस होते हैं, तो उसमें ऑर्थोडॉक्स रशियन, एक सेकंड रुकना, यस। तो कहाँ थे हम लोग? तो मेजोरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, है ना। जो मेजोरिटी थी वहां पर पे वो किसकी थी, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की थी। इसका मतलब ये है कि वो लोग होते हैं जो मतलब उनके उनके विचारों पे ही चलते हैं, है ना। रूढ़िवादी लोगों ने सुना होगा, मतलब उनके पुराने विचार ही चलते हैं, वो लोग थे। विच हैड ग्रोन आउट ऑफ टू दी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। ये लोग कहाँ से निकले, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से ये लोग निकले। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूड कैथोलिक्स। पर जो वो एम्पायर था वहां पे मेजोरिटी किसकी थी, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की तो थी ही थी, पर वहां पे कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम, बुद्धिस्ट ये लोग भी रहते थे, ठीक है। फिर है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशियन पीपल वर एग्रलिस्ट, है ना। क्या था वहां पर पे 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ तब वहां पर मेजोरिटी रशिया में मेजोरिटी किसकी थी, एग्रीकल्चरिस्ट की थी, है ना। वहां पर सबसे ज्यादा क्या चीजें होती थी, एग्रीकल्चर होता था, ठीक है। अबाउट 85% ऑफ रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। वहां पर 85% जो लोग थे वो अपनी अपनी अर्निंग, अपनी लिविंग किससे करते थे, एग्रीकल्चर से करते थे, ठीक है। दिस प्रपोर्शन वाज हायर देन इन मोस्ट यूरोप कंट्रीज, है ना। मतलब हर कहीं पे यही था वहां पर पे उस टाइम पे कि हर कोई एग्रीकल्चर कर करके ही उनकी लाइवलीहुड चला रहा था, है ना। फॉर इंस्टेंस the France and Germany proportion was about 40% and 50% in the empire cultivators, produce maker, market as well as their own needs, and Russia was major export of grain. तो क्या हुआ, रशिया जो था वो ग्रेन्स मतलब अनाज का सबसे सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर कौन था, रशिया। रशिया थी किसके, अनाज के मामले में, है ना। अनाज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता था। Industry was found in pockets. Prominent industries area are St. Petersburg and Moscow. Craftsmen undertook much of these production, but large factories existed alongside craft workshops. Many factories were set up in 1890s when Russia's railway network was extended and foreign investment in industry increased. Coal production doubled and iron and steel output quadrupled by the 1900. In some areas, factory workers and craftsmen were almost equal in members. तो क्या हुआ यहाँ पर बहुत सारी जगह अनएम्प्लॉयमेंट तो देखो स्टार्टिंग से ही था, है ना। मैंने जैसे इसके पहले भी अपन शायद इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि लोगों को
ज्यादा समय तक काम कराया जाता था और उनको वेजेस जो थे, उनके पैसे, जो सैलरी मिलती थी उनको, उसके लिए कम मिलती थी, है ना। तो क्या हुआ 1900 में, क्या हुआ, कुछ फैक्ट्रीज जो थी वहां पर वर्कर्स भी और क्राफ्ट्समैन भी इक्वल इक्वल नंबर में रहने लगे, ठीक है। मोस्ट इंडस्ट्रीज वर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी थी सभी के पास में, इंडस्ट्री से रिलेटेड, है ना। गवर्नमेंट सरप्राइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्कर्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ऐसा बताया कि उन्होंने मिनिमम वेजेस मिलेगा और टाइम लिमिट भी उनकी कम रहेगी, लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, है ना। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन if in crafts unit and small workshops the working days and sometime 15 hours। पर क्या होता था, गवर्नमेंट ने तो ये चीज लागू कर दी थी, पर जो वहां पर पे इंस्पेक्टर्स हुआ करते थे, इंस्पेक्टर्स मतलब कि जो उस चीज को इंस्पेक्ट करते थे, देखते थे, करवाते थे लोगों से, है ना। तो वो लोग क्या करते थे, 15-15, 10-10, 12-12 घंटे फैक्ट्रीज में काम करवाते थे और वेजेस तो उनको उनका फिक्स था। अकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम टू डॉर्मेटरीज। Workers were divided social groups. Some had strong links with the village from which they come. है ना। वर्कर्स को क्या कर दिया था, उनके सोशल ग्रुप्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया था, है ना। कुछ को बहुत स्ट्रांग उसमें बताया गया था और कुछ को कम स्ट्रांग बताया गया था, क्योंकि वो किस विलेज से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उस बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया गया था। अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज परमानेंटली। कुछ लोग जो थे वो परमानेंट सिटीज में सेटल हो चुके थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। उनको उनकी स्किल्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया था, कैसा उनका स्किल है करके, है ना। अ मेटल वर्कर्स ऑफ St. Petersburg recalled metal workers considered themselves aristocrats among other workers. Their occupation demanded more training and skill. Women made 31% of factory labor force by 1914, but they were paid less than men. है ना। ये अपन ने पढ़ा था पहले भी, वापस से अभी ये चीज आ गई कि 31% वुमेन्स वहां पर फैक्ट्री में काम करती थी, पर उन लोगों को मैन के मुकाबले कम वेजेस दिया जाता था और कम दिया जाता था, है ना। Division among workers showed themselves in dress and manner too. Some workers formed association to help members in the employment and financial hardship, but the such society associations were few. देखो क्या हुआ उसके बाद में, उन लोगों ने उनको, जो वर्कर्स थे उन लोगों को क्या देना स्टार्ट कर दिया, एक एसोसिएशन बनाया जिसके अंदर जिन लोगों के पास में, जो लोग बेरोजगार है, जिनके पास जॉब नहीं है, जो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, उन लोगों को उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, एम्प्लॉयमेंट देना स्टार्ट किया, फाइनेंशियली कुछ हेल्प करना स्टार्ट की। जो किन लोगों ने किया ये सब, जो एसोसिएशन बनी थी, है ना। जैसे हमारे यहाँ पर भी सोशल ग्रुप्स होते हैं कई, जो हेल्प करते हैं लोगों को, कि जिनके पास में घर नहीं है या जिनके पास में प्रॉपर कुछ नहीं है, उन लोगों की हेल्प करते हैं लोगों, है ना। हमारे यहाँ पर भी है ना ऐसा। तो उस टाइम पे भी ये चीज हुई। डिस्पाइट डिविजन वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क when they disagreed with the employments about dismiles or work condition. These strikes took place frequently in textile industries during 1896 to 1897 and in the metal industry during 1902. In the countryside, peasants cultivated most of the land, but the nobility, the crown, and the Orthodox Church owned large properties. Like workers, peasants too were divided. They were also deeply religious, but except in a few cases they had no respect for the nobility. देखो क्या था, आपके जो मतलब डिवीजन था वर्कर्स का, है ना, उन लोगों ने क्या किया, स्ट्राइक कर दिया, वर्क मतलब काम करना रोक दिया, क्योंकि वो लोग जैसा काम करवा रहे थे, ज्यादा से ज्यादा आवर्स पे, ज्यादा उनकी वर्क कंडीशन भी ठीक नहीं थी। तो उन लोगों ने क्या किया, डिसएग्री किया कि हम काम नहीं कर सकते हैं अगर आप हमको ये कंडीशन, ये सिचुएशंस प्रोवाइड नहीं करोगे तो, है ना। तो क्या हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1896 से तो 1897 तक में उन लोगों ने इसके लिए स्ट्राइक्स किया। स्ट्राइक्स करना मतलब उन्होंने काम रोक दिया।
है ना। फिर उसके बाद में उन्होंने 1902 में वर्क स्टार्ट किया, जब उनकी क्या हुई, मांग जो थी, डिमांड जो थी वो पूरी हुई, है ना। फिर पीजेंट्स के बारे में बताया गया है कि पीजेंट्स जो थे, मतलब अधिकतर कंट्री साइड पे लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर ही कर रहे थे, कल्टीवेशन ही कर रहे थे। पर क्या था वहां पर, यस, क्या बोल रहे हो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, वापस बोलो। यही पूछ रहा हूँ ना, स्ट्राइक उन्होंने कब से चालू किया। इस बीच में उन्होंने, मतलब इतने टाइम तक उन्होंने स्ट्राइक जो है अपना चालू रखा, है ना, 1 साल तक उनका कुछ स्ट्राइक चला, जिसके अंदर उन्होंने 1902 में इंडस्ट्री ने क्या किया उनको, एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग, सॉरी, ऐसा था कि 1896 में कहां पर चल रहा था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चल रहा था स्ट्राइक, है ना। और 1902 में कहां पर चलना चालू किया, मेटल इंडस्ट्री में। मतलब हर इंडस्ट्री में हर वर्कर्स ने क्या करना स्टार्ट किया, स्ट्राइक करना चालू किया, मतलब काम रोक दिया उन्होंने कि अब हम काम नहीं कर सकते अगर हमारी डिमांड जो है वो पूरी नहीं होगी तो, है ना। तो उनकी स्ट्राइक जो थी 1896 में स्टार्ट हुई थी और 1897 तक चली, ठीक है। फिर उसके बाद में 1902 में कहां पर स्ट्राइक चली थी, मेटल इंडस्ट्री में, है ना। फिर लिखा है, दिस वॉज अनलाइक फ्रांस, पर ड्यूरिंग द फ्रांस रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन पीजेंट रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉर देम। क्या हुआ था जब रिवॉल्यूशन चल रहा था, फ्रांस रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो पीजेंट्स भी खुद के लिए लड़ रहे थे, है ना, वो भी खुद के लिए लड़ रहे थे। इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन देम, है ना, जो नोबल्स ने उनसे जमीन ले ली थी वो चाहते थे कि वही जमीन उनको वापस रिटर्न कर दी जाए, ठीक है। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग जो है, हम जमीन का किराया नहीं देंगे, हम रिवेन्यू नहीं देंगे, ठीक है। इनफैक्ट उन लोगों ने क्या किया कि लैंडलॉर्ड्स जो थे, जमीन जिनके पास में थी उनका मर्डर भी कर दिया। इन 1902 दिस ऑकर्ड ऑन द लार्ज स्केल इन रशिया, साउथ रशिया, एंड इन 1905 सच इंसिडेंट्स टू प्लेस ओवर रशिया। रशिया में ऐसे इंसिडेंट्स होना स्टार्ट हो गए उस टाइम पे, है ना। रशिया पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन पीजेंट इन द अदर वे, दे पोल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली, दे एंड their commune divided according to the need of individual families. ऐसा था कि उनको उनकी जरूरत के हिसाब से, मतलब जितनी भी इंडिविजुअल फैमिलीज थी, उनकी जरूरत के हिसाब से उनको लैंड जो थी वो डिवाइड करके दे दी गई, ठीक है। आगे है सोशलिज्म इन रशिया। अब रशिया में समाजवाद कैसा था वो पढ़ते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी सब क्या थी, इलीगल थी। कहां पर, रशिया में, ठीक है। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टीज वॉज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट who respected Marx ideas. However, because of government policies, it has to be operate as an illegal organization.